लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, यानी कि जिस विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां पर रुपौली की बात करें तो रुपौली से विधायक जो थी, पूर्व विधायक बीमा भारती, उसे छोड़कर, उस पार्टी को छोड़कर अब राजद में जा चुकी है और राजद में लोकसभा चुनाव लड़ने की चाह में राजद में जाती है और वो सीट खाली रह जाता है। लेकिन इस बीच जी हाँ, लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दिया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि रुपौली में जिस तरीके से वहां जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यानी कि पूर्णिया में वो तीसरे स्थान यानी कि नोटा के बराबर भी, और कहा जाए कि पप्पू यादव वहां बाजी मार जाते हैं। और रुपौली की बात करें तो रुपौली में खींचातानी लगी हुई है, क्योंकि महागठबंधन से सीपीआई की वो सीट और सीपीआई की सीट है और वहां से जीत हासिल की थी सीपीआईएम। जिस तरीके से कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद बीमा भारती को लग रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव उनका साथ देंगे और तेजस्वी यादव रुपौली में उपचुनाव होने हैं और वहां की सीट जो है एक बार फिर से हमें मिलेगी। लेकिन इस ख्वाब में तेजस्वी यादव, जिस तरीके से तेजस्वी यादव और पार्टी में जो दरार पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि वहां से एक तो सीपीआईएम के रिजर्व सीट और वहीं से तेजस्वी यादव उन्हें देंगे टिकट, लेकिन तेजस्वी यादव भी यहाँ बुरे फंसेंगे। जिस तरीके से पप्पू यादव उन्हें हराते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से, और वही क्या इस बार भरोसा होगा, क्योंकि टिकट की चाह में बीमा भारती वहां जाती है और चुनाव लड़ने का फैसला करती है। नतीजे ऐसे आते हैं जैसे नोटा के बराबर। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि रुपौली विधानसभा में आगामी 14 जुलाई को वहां वोटिंग होनी है और उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें विश्वास है कि हमें ही वो टिकट मिलेगा। लेकिन आखिर क्या होगा? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से भरोसा जताकर बीमा भारती को टिकट दिया था, क्या एक बार फिर से रुपौली में भरोसा करेंगे, क्योंकि वो सीपीआईएम का है। तो आखिर बीमा भारती को लग रहा है कि एक बार हमें मिलेगा, लेकिन महागठबंधन से सीपीआईएम की सीट है तो देखना बनता है कि टिकट की चाह में, जिस तरीके से टिकट की चाह में बागी बनती है और आरजेडी में जाकर सम्मिलित होती है। और चुनाव होने वाले हैं आगामी 14 तारीख को, तो देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है। जिस तरीके से लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा है वही विधानसभा में होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशपाल न्यूज। धन्यवाद।